हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेस के बारे में। देखिए, टैक्सेशन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके एक सब सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कैपिटल गेन टैक्स। जब भी हम कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वी ऑलवेज थिंक कि इसमें टैक्स कितना लगता है। तो देयर आर मेनली टू कैटेगरीज जिसके हम टैक्सेशन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वन इज इक्विटी एंड अनदर वन इज डेट। वी ऑल अंडरस्टैंड कि इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है। तो इक्विटी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी, इट इंक्लूड्स योर स्टॉक मार्केट that you are doing directly, stock market investments and equity oriented mutual funds, and there are some hybrid funds also that fall under the taxation of equity. तो इन सब पे ये एप्लीकेबल होता है। डेट टैक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें डेट म्यूचुअल फंड आता है और इक्विटी फंड्स आते हैं दैट इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल मार्केट्स। तो आज डिटेल में समझेंगे कि इक्विटी टैक्सेशन क्या होता है, कितना लगता है, क्या उसका टेन्योर होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे बाइफर्केट करते हैं। सेम डेट के लिए भी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। तो दोनों की डेफिनेशन फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इज डिफरेंट। फॉर इक्विटी, इफ योर होल्डिंग टेन्योर इज लेस देन 1 year, इट विल बी फॉलिंग अंडर शॉर्ट टर्म। इफ योर होल्डिंग टेन्योर इज मोर देन 1 year, द टैक्सेशन एप्लीकेबल विल बी लॉन्ग टर्म। While in case of debt, your holding tenure if it is less than 3 years, it is short term capital gain. If your holding tenure is more than 3 years, it is long term capital gain. तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन आ गए जिसे हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं। वन इज इक्विटी शॉर्ट टर्म। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, आपने कोई शेयर बाय किया है एंड यू आर सेलिंग दैट शेयर बिफोर 1 year, तो जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो इक्विटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये लगता है फ्लैट 15% इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सैलरी ब्रैकेट। तो आप 30% में आ रहे हैं, 20% में आ रहे हैं, आपको फ्लैट 15% ऑन गेन्स यू हैव टू गिव। वाइल इफ यू आर होल्डिंग योर इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1 year एंड आपका इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग रहा है, तो ये आपने स्टॉक कोई खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने यू हैव बॉट वन स्टॉक ऑन 1st of January 2020 एंड यू आर सेलिंग इट ऑफ आफ्टर 1st of January 2021, तो ये 1 साल कंप्लीट कर चुका है, तो इट विल बी फॉलिंग अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपकी इन्वेस्टमेंट आती है तो रूल इज अप टू 1 lakh प्रॉफिट इन अ फाइनेंशियल ईयर इज टैक्स फ्री। above 1 lakh profit taxed at the rate of 10%। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 लाख रुपीज़ एक किसी भी इन्वेस्टमेंट में डाले, इसे फंड में डाले या किसी स्टॉक में डाले। दैट इन्वेस्टमेंट हैज़ बिकम नाउ 12 lakhs in 1.5 year एंड मैं पूरा का पूरा 12 लाख बेच देता हूँ, आई एम सेलिंग इट ऑफ। तो आई एम बुकिंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 2 lakh। 2 लाख के कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे एप्लीकेबल होगा? अप टू 1 lakh प्रॉफिट इट इज़ एग्जेम्प्टेड। तो मेरे पहले 1 लाख पे जो गेन लगा है ये एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद का जो 1 लाख का प्रॉफिट है इट विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। दैट इज माई टैक्स लायबिलिटी ऑन द टोटल गेन ऑफ 2 lakh रुपीज विल बी 10,000। सिमिलर मैनर में अगर ये 10 लाख की इन्वेस्टमेंट मेरी 15 लाख हो जाती है और मैं 15 का 15 टैक्स बुक कर लेता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ 5 लाख का जो गेन आया है, तो अप टू 1 lakh टैक्स फ्री। 4 lakh पे मेरा टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10% एंड द टैक्स लायबिलिटी विल बी 40,000। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ इक्विटी शॉर्ट टर्म में कैसे काम करता है, इक्विटी लॉन्ग टर्म में कैसे काम करता है। सेम केस में अब हम डेट को कंसिडर करते हैं। डेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसे हमने बोला कि अगर लेस देन 3 years का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन रहा है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज करके, कुछ फंड परचेज करके लेस देन 3 years में यू हैव सेल्ड इट ऑफ एंड इट इज़ फॉलिंग अंडर डेट कैपिटल गेन टैक्स, तो आपका टैक्स एप्लीकेबल इज एज पर सैलरी स्लैब। मगर अगर आप 5% में आ रहे हैं तो 5% टैक्स है, अगर आप 20% में आ रहे हैं तो 20% टैक्स है, अगर आप 30% ब्रैकेट में आ रहे हैं तो इट विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। अगर आपका सरचार्ज भी लग रहा है तो वो सरचार्ज भी लगेगा फिर। तो बेसिकली आपकी इनकम में ऐड होने वाला है, ऐड टू इनकम।
वट एवर इनकम यू आर हैविंग फ्रॉम अदर सोर्सेज, सैलरी से हो या किसी भी चीज़ से हो, ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपकी इनकम के हिसाब से ये टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी। तो अब हम बात करते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए क्या कंडीशंस हैं और क्या हमारा टैक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। डेट में इफ़ यू होल्ड योर इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 3 years तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है। एज पर लॉ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सिर्फ आपको 20% टैक्स पे करना होता है, दैट टू पोस्ट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन सिंपली आपका कॉस्ट एडजस्टेड फैक्टर होता है, कॉस्ट एडजस्टमेंट फैक्टर डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2017 में 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ इन डेट म्यूचुअल फंड फॉर 3 years and this 1 lakh turn into 1.3 lakhs after 3 years, तो what kind of tax I have to pay? अब क्या है, जो 1 लाख की मैंने कॉस्ट है, जो मेरी 1 लाख की कॉस्ट आई है इन 2017, ये 1 लाख रुपीज़ कैन नॉट बाय द सेम सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 2020 क्योंकि देयर हैज़ बीन इन्फ्लेशन कंपोनेंट दैट हैज़ बीन ईटिंग अप दिस मनी। तो ये इन्फ्लेशन के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम 5% इन्फ्लेशन रहा है, तो यहाँ से ये 1 लाख 5% फर्स्ट ईयर में रहा, 5% सेकेंड ईयर में रहा, 5% थर्ड ईयर में रहा। तो एट द एंड ऑफ 3 years माई कॉस्ट जो 1 लाख थी फ्रॉम अकाउंटिंग टर्म्स इट विल बी कंसिडर्ड एज 1.15 lakhs। तो वट आई हैव टू पे इज आई हैव टू पे टैक्स 20% टैक्स ऑन गेन ऑफ 1.3 lakh विच इज द फाइनल वैल्यू माइनस 1.15 lakhs विच इज द एडजस्टेड कॉस्ट। अभी एडजस्टेड कॉस्ट निकालते कैसे हैं एक्चुअली में, ये कोई थियोरेटिकल नंबर नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपके CPI के ऊपर विच इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका नंबर रिपोर्ट होता है हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अगर आप अप्रैल में 2017 में परचेज कर रहे हो तो यू विल बी लुकिंग एट द CPI नंबर ऑफ 2017-18 एंड इफ यू आर सेलिंग इट इन अप्रैल 2020 you will be looking at the CPI number of 2020-21। तो मान लो यहाँ पे CPI का नंबर था 100, यहाँ पर CPI का नंबर था 120, तो my adjusted cost would be 120 divided by 100 into 1 lakh, that will turn out as 1.2 lakh rupees। तो यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट होगा will be 1.3 minus 1.2, that is 10,000, and my tax liability will be 20% of 10,000 which is 2,000 rupees। अब देखिए फ्रेंड्स, ये लेस देन 10% हो गया इन केस ऑफ इक्विटी टैक्सेशन। अगर हम 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, 3 साल में हमारा इक्विटी में पैसा 1 लाख का 1.3 लाख हो रहा है और हम 1 लाख वाली लिमिट अपनी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो इस पर फ्लैट 10% लग रहा था जिस पे हम 3,000 पे कर रहे थे टैक्सेस में। बट इन केस ऑफ डेट मेरा टैक्स लाइबिलिटी कैन बी लेस देन 10% ऑल्सो, इट कैन बी लेस देन 10% इफ द इन्फ्लेशन हैज़ बीन हायर इन द प्रीवियस ईयर्स। तो पहले एक ऑप्शन और मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप 2 ऑप्शन में से चूज कर सकते हो, या तो आइदर यू पे 10% फ्लैट और यू पे 20% पोस्ट इंडेक्सेशन, बट दिस ऑप्शन हैज़ बीन रिवोक्ड नाउ, तो ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो यू हैव टू रिलाई ऑन दिस ऑप्शन ओनली। अगर इन्फ्लेशन रहा है तो यू विल बी बेटर ऑफ, इफ इन्फ्लेशन वॉज नॉट देयर देन द टैक्स रेट विल बी मोर देन 10%। तो 5% से इन्फ्लेशन कम रहा है तो टैक्स रेट कम रहेगा, 5% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रहा है तो आपका टैक्स रेट विल बी लेस देन 10%। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी में क्या टैक्सेशन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी में क्या टैक्सेशन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम डेट में क्या टैक्सेशन लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम डेट में क्या टैक्सेशन लगता है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू इलॉबरेट मोर ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड वी विल डिस्कस दैट इन ग्रेटर डिटेल कि कैसे ये काम करता है, एंड वी विल ट्राई टू कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।